युग पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से आप बखूबी जानते हैं। उनके द्वारा दिया हुआ बलिदान देश के लिए समर्पित हर आदमी जानता है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश राष्ट्र के लिए क्या किया। डिजिटल क्रांति लाने में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान रहा। आज युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उनसे जानते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए हुए राष्ट्रीय कार्यों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे। श्री विवेक पांडे जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एकीकृत ब्राह्मण महासंघ के हैं। उनसे जानते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को लेकर। हमारे लिए परम आदरणीय परम पूज्य स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे हमारे, और जो कि हमारे मार्गदर्शक रहे। आज जो उन्होंने हमें बताया, कहीं न कहीं हम उसको भूल चुके हैं या भूलते जा रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने की, आगे बढ़ने की। जो एक समाज की सेवा वो करते थे, वह करने की ज़रूरत है। समाज को अपनी सेवा प्रदान करना हम सबका कर्तव्य है। यह अटल जी प्रमुखता से रखते थे। हमारे साथ में बड़े भैया हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिनिधि पंडित पी.के. मिश्रा जी हैं। आपके द्वारा बहुत सारी उनके बारे में कहानियाँ सुनता रहता हूँ और जानता भी हूँ। और मैंने देखा है कि वो युग पुरुष, हम तो कहते हैं वो देव पुरुष है, वो देव पुरुष है। और इतिहास के सुनहरे अक्षरों से उनका नाम अलंकृत हो चुका है। और बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि हमें उनके पद चिन्हों पे चलने की ज़रूरत है। कि विवेक जी ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक युग पुरुष नहीं, एक देवतुल्य पुरुष थे जिनके उनके द्वारा किए हुए उनके द्वारा जो एक आदेश दिया गया था जनता के लिए, एक उद्देश्य था उन्होंने कि जो भी व्यक्ति है वो अपने जीवन में राष्ट्रहित समाज हित के लिए अगर कार्य करता है तो उसको ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगता। आज की जो राजनीति है उनको चलते अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो पद चिन्हों पर चलने वाले जो नेता हैं वो वास्तव बहुत कम है। और उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं, उनके द्वारा जो उनकी सोच है, उनकी सोच को पराकाष्ठा पर खड़ा करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए पी.के. मिश्रा जी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधि रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव पंडित दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान एवं राष्ट्रीय महासचिव पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सेवा प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी ये रहे हैं एकीकृत ब्राह्मण महासभा के न्यू दिल्ली। उनसे जानते हैं क्योंकि उनके भांजे रहे हैं, उनके प्रतिनिधि रहे, काफी कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। उससे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी यादें हैं जो आज भी आपको लगता है कि उनके द्वारा जो किया हुआ कार्य है जो राष्ट्र को बहुत आगे तक ले जाने में, तो क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत भावुक हूँ। बाबूजी का 100 वर्ष हो रहा, लेकिन वो नहीं लगता है कि हमारे बीच से गए। ऐसा लग रहा कि हमारे बीच में। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना विशाल व्यक्तित्व था। छोटे बड़े सभी उनके व्यक्तित्व में समाये हुए थे। राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। कभी किसी को कड़वे वचन कहने की उनकी कोई आदत में दूर दूर तक नहीं दिखाई देता था। जीवन मूल्यों के वो आदर्श को लेकर के हमेशा चलते थे। और आज जो आपने अभी प्रश्न किया कि कौन सी बात ये कि जब कभी वो मिलते थे तो हंसते हुए, मुस्कुरा के मिलते थे। उनके मन में कभी पीड़ा नहीं दिखाई देती थी, न स्वयं पीड़ा उनके अंदर थी, न किसी को पीड़ा देते थे। साफ सुथरा व्यक्तित्व, सरल जीवन, सादा भोजन, उच्च विचार। एक बार एक कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा, लाप्लास में लौट के आए, हमसे कहने लगे यहीं बैठे हो,
तो हमने कहा तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रहे हैं। कहीं यार मैं क्या खाता हूँ तुम जानते हो, एक दाल चाहिए, एक सब्जी चाहिए, 2 रोटी चाहिए, इसके अलावा कौन सा खाना तुम तैयार कर रहे हो मेरे लिए, कार्यक्रम में करा चला करो। तो ऐसा आत्मी व्यक्तित्व जो आज भी मरने पर भी या हम लोगों के बीच में नहीं रहने पर भी वो दिखाई देते थे। एक उनकी हमको बहुत अच्छी याद आती है कि हमेशा कहते थे वो कि कर्तव्य क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पर जो मिला ये जीत। कभी त्यक्तेन भुजंगी था, माग्रथम था, वो त्याग पूर्वक किसी चीज को स्वीकार करते थे। अगर बहुमत नहीं मिला तो किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने गए। माँ वृथा दीनम, वो कहते थे कि अध्यक्ष महोदय में अपना त्याग पत्र देने जा रहे। तो पूरा विशाल जीवन आज 100 वर्ष हो रहे हैं, आप लोग उनको याद कर रहे हैं। आप लोगों को मैं उनके परिवार के नाते धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे विवेक भैया ने कहा कि वो युग पुरुष नहीं, वो युग देव पुरुष। तो ये सच है। मैं उनके इस शताब्दी जन्म दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अटल जी वाकई में सरल और सहज दोनों तरीके से समाज के लिए समर्पित थे। लोगों का उनका जो उद्देश्य रहा है वो आज भी राजनीति में लोग फॉलो कर रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए अनु दीक्षित जी हैं, जो केंद्रीय राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, सह प्रभारी महाराष्ट्र भाजपा और राष्ट्रीय संरक्षक हैं, एकीकृत महासचिव। देखिए ऐसा है भैया, परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत हुआ करते थे जिनका कभी किसी दलीय नेता से भी कोई कभी विरोध नहीं रहा। हर व्यक्ति ने उनकी हमेशा प्रशंसा की, चाहे वो पक्ष में रहे हो विपक्ष में रहे हो। उन्हें कुर्सी से बिल्कुल मोह नहीं था। और विवेक भैया ने बताया कि वो देव पुरुष थे, तो इसलिए ये प्रमाणित हो जाता है कि भगवान का काम भी दीन दुखी शोषित पीड़ित परेशान लोगों की मदद करना है। और वही अपने कार्यकाल में जब वो 4 बार प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहकर दबे कुचले शोषित पीड़ित परेशान लोगों की उन्होंने जितनी वो मदद कर सकते थे वो की। और इसी पथ पर वो हमेशा अग्रसर रहे। उन्होंने हिंदुस्तान की उन्नति के लिए, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, भारत के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और वो यहाँ समर्पित रह करके भारत के लिए, चूंकि वो कभी जाति व्यवस्था में नहीं थे, वो सनातन को हमेशा सर्वधर्म समभाव, सनातन के साथ साथ सर्वधर्म समभाव की भावना उनकी रही थी। और उसी पैटर्न पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चूंकि आदरणीय अटल जी की शख्सियत शायद किसी और दूसरे नेता में देखना ये एक बेईमानी होगी। वो अपने आप में पूर्ण थे, क्योंकि व्यक्ति पूर्ण कभी होता नहीं है, लेकिन अटल जी बहुत पूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग हर धर्म के लिए जो काम किया वो एक बहुत ही अविस्मरणीय है। और अटल जी के लिए तो फिर मैं शब्द मेरे पास नहीं है, मैं क्या ही बोलूंगा। सोना दिखाने के समान ये चीज है। अगर मैं अटल जी पे बोलता हूँ, बहुत छोटी चीज हूँ उनके सामने, है ना। लेकिन हाँ, मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मान करके, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिभा स्थापित करके धनुर्विद्या सीखी थी, उसी तरह मैं अटल जी को अपना राजनीतिक गुरु मान करके आगे की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो स्वर्ग में होंगे और वो वहां भी राज्य कर रहे होंगे, एक शख्स ऊपर भी राज्य कर रहे होंगे। मैं उनसे सिर्फ यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि वो अपना बर्दाश्त, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बना के रखे, ताकि मैं हमेशा दबे कुचले शोषित पीड़ित परेशान असहाय सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर के आगे बढ़ूं और इस भारत में अपने स्तर से अपना श्रमदान करके, राजनीतिक श्रमदान करके लोगों का दिल जीतने का प्रयास करूं। अटल जी तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा कि उनके आदर्शों पे चलने का पूरा प्रयास करूं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको, समस्त देशवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बड़े रुंधे गले के साथ बधाई इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है। और जब आदरणीय अटल जी का देहावसान हुआ था 16 अगस्त को,
तो फिर मैं वहाँ दिल्ली में भी गया था, मैं उस समय मौजूद था, मेरे साथ मनोज तिवारी जी भी थे और हमारे साथ अमित शाह जी, अब गृह मंत्री हैं। वो उस समय बड़े सामान्य पार्टी पदाधिकारी हुआ करते थे, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी बनाए गए विधानसभा के चुनाव में 2017 में। लेकिन उससे पहले मैं बहुत छोटा था। एक बार मुझे मिलने का अवसर भी मिला है, ये मेरा सौभाग्य रहा, मिला तो उन्होंने वो आशीर्वाद मुझे दिया, तब मैं सोचता भी नहीं था। हाँ, राजनीतिक ललक मेरे अंदर थी, लेकिन उन्होंने अपने आवास में, वो प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, जब मैं व्यक्तिगत रूप से मिलने गया था मिश्रा जी जैसे भाई, बड़े भाइयों के माध्यम से, तो उन्होंने मुझे देखकर ये आशीर्वाद जरूर दिया था कि तुम बेटे पढ़ो लिखो और लगे रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। मैं उसी को ढाल बना करके आज प्रयास कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद है कि मैं सरकार में मंत्री भी हूँ और एक हिंदुस्तान के सबसे धनाढ्य राज्य महाराष्ट्र का प्रभारी भी हूँ, सह प्रभारी भी हूँ। और अभी उनके ही आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत हम लोगों ने स्थापित करके महाराष्ट्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इसके लिए आप सबको बहुत बधाई, सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बधाई, सभी साथियों को बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कि जैसे कि अनुप दीक्षित जी ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कहते कहते भावुक हो गए कि दीप सूर्य को दीपक दिखाना क्या, उनके विषय में अगर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उससे जितना भी कहा जाए उतना ही कम। हमारे साथ श्री राजकुमार शुक्ला जी हैं, जो राष्ट्रीय संरक्षक एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, योग पुरुष बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी सेवा समिति संस्थान के पदाधिकारी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उससे जानते हैं। एक साधारण परिवार से थे और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपना जीवन शुरू किया और सामाजिक जीवन में आए। उन्होंने साहित्य की अनेक रचनाएं हैं, उन्होंने कविताएं भी लिखी, उन्होंने समाज को हर एंगल से दिशा दी। आज लोग उनकी किताबें, उनकी कविताएं उस आधार पर पढ़ के उनके संस्करण पे चलते हैं, उस पद चिन्हों पर चलते हैं। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ बिल्कुल अपने न्यूनतम स्थिति में थी, संसाधन नहीं थे, लखनऊ में रहते थे, लोकहित प्रकाशन है भारतीय भवन के पीछे, वहाँ उन्होंने पांजन ऑर्गेनाइजर जैसे पत्रिकाओं को अपने हाथ से लिखते थे और लिखने के बाद कंपोजिंग करके स्वयं टेढ़ी मशीन से छापते थे। उन्होंने जब जनसंघ की स्थापना की, संस्थापक ने लोगों को जोड़ा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। उन्होंने देश में कई ऐसी योजनाएं लगाई जिसको आज की सरकार, हमारी मोदी की सरकार फॉलो कर रही। चतुर्भुज योजना थी, चतुर्भुज योजना में शहरों को कनेक्टिविटी, नदियों को नदियों से जोड़ने की योजना थी। उन तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उनको पक्ष और विपक्ष की राजनीति करने वाले भी एक सिद्धांत के रूप में उनको मानते थे। सामाजिक समरसता का सबसे अच्छा संदेश माननीय अटल जी ने दिया, उनको सब इतना सम्मान देते थे। कारण है कि वो कहीं भी, मतलब एक प्रकार से व्यक्ति पर कभी, किसी राजनीतिक व्यक्ति पर कभी उन्होंने आक्षेप नहीं। उन्होंने समाज को, देश को लेकर आगे बढ़ने की लोगों को प्रेरणा दी और उसी सिद्धांत से चले। हमेशा सिद्धांत की राजनीति की, कभी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की और उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारी सरकार चले या न चले या गिर जाए। उन्होंने हमेशा सिद्धांत पर और एक आदर्श स्थापित किया लोगों के लिए। अटल जी के से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चीजें ऐसा है कि जैसे हम लोग अपनी स्मृति में उनको रखते हैं। और चूंकि लखनऊ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, हम लोग लखनऊ से जुड़े रहे, तो व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई, हम लोग राजनीति में रहे, तब भी उनसे प्रेरणा ली कि कैसे उनके पद चिन्हों पर चला जाए, उनकी किताबें पढ़ना, उनकी कविताएं पढ़ना। और हमारी संस्था युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी सेवा संस्थान उनके संस्करण को आगे लाने के लिए, उनकी किताबों को संग्रह करके प्रकाशन कराने के लिए, उनकी कविताओं का संग्रह करने के लिए, उनके किए हुए कार्यों को संग्रहित करके समाज में फैलाने का काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी वाजपेयी जी, जो अन्य प्रदेशों में भी काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। दिल्ली में हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा वो कार्यक्रम साल में 3-4 बार करते हैं, जिसमें देश के बड़े बड़े कवियों को, हिंदी के कवियों को सम्मानित करते हैं, साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं, कवियों को सम्मानित करते हैं। इसी तरह से अन्य प्रदेशों में भी उन्होंने अपनी संस्थाएं फैला रखी। उत्तर प्रदेश में इकाई का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री पी के मिश्रा जी। हम दोनों लोग मिल करके हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान की संस्थाएं बना रहे हैं, वहाँ पदाधिकारियों का चयन कर रहे हैं और कार्यक्रम करते हैं।
अभी हम लोग लगभग उनका शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो हम लोग करीब 10-15 दिन तक जगह जगह कार्यक्रम करेंगे। हमारा अभी योग का कार्यक्रम है, तो योग में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा दी जाती है, उस पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। एक कवि सम्मेलन करेंगे, एक साहित्यकारों का सम्मेलन करेंगे, चर्चा परिचर्चा की एक गोष्ठी करेंगे। ऐसे हमारे 3-4 कार्यक्रम निर्धारित है जो हम आगे करने वाले हैं। करने के लिए कुछ रेडी थोड़ा सा बात करने के लिए मान सकते हैं हम, ये जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन पर कुछ चर्चा करें। क्या नाम है? कविता शुक्ला, अधिवक्ता, हाईकोर्ट। युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ही अटल नहीं है, वो सच में एक अटल व्यक्तित्व के प्रभावशाली नेता रहे हैं। और उन्होंने सबको कविताओं द्वारा, साहित्य के माध्यम से बहुत ही प्रभावशाली कविता लिखकर युवा नेताओं को भी आकर्षित करा है। उनकी यह कविता जो है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, उसकी राह पर आज युवा नेता चलेंगे तो जरूर आगे भी पूरे समाज को उत्थान की तरफ आकर्षित करेंगे और बहुत ही आगे बढ़ेंगे। जी मैं सरोज दुबे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ ब्राह्मण। जी मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, सशक्त नमन के आदरणीय सबके रहे हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है, जबकि आजकल समाज को उस पर चलने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं लग रहा को हमारे बीच नहीं है। आज तक जितने प्रधानमंत्री थे सबसे उनका स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा गया है, सब उनको याद करते हैं। उनको भी मैं मेरा नाम है विनीत त्रिपाठी। देखिए, आदरणीय श्री अटल पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उसके बारे में खैर हम तो बहुत विस्तार से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम उसको बताने के लिए बहुत छोटे हैं। लेकिन उनकी कुछ पंक्तियां, कुछ बातें, कुछ कविताएं मुझे याद हैं, तो वो मैं उसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, बच्चों के संग जो गुजरी, अपने संग जो गुजरी, बच्चों के संग न होने देंगे ये जंग न होने देंगे। उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उस जगह से उठ करके, उस जनसंघ से उठ करके, उनके ही नेतृत्व में, उनकी ही अगुवाई में, उनके ही मार्गदर्शन में आज पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी, केंद्र में बनी, और बहुत सारे राज्यों में, करीब 13 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंट में सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो एक आचरण दिया, मार्गदर्शन दिया, जो संस्कार दिया, उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है, उसी का यह नतीजा है कि आज सब जगह पूरे देश में, पूरे भारत में लगभग कमल खिला हुआ है। तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व बहुत विशाल था, प्रखर वक्ता थे, प्रखर तेजस्वी वक्ता थे, नेतृत्व कुशल नेतृत्वकर्ता थे, एक कवि के रूप में थे, जहाँ पे जिन मंचों पे खड़े हो जाते थे लोगों की सुनने। है कि आज भी आदरणीय श्री करंट प्रधानमंत्री